आउटर यूनचुल सुओ को मुक्का मारने जा रहा होता है, लेकिन सुओ उसके मुक्के को चकमा देकर यूनचुल के चेहरे पर अपने घुटने से मार देता है। सुओ यूनचुल से कहता है, चलो चुपचाप तब तक रहेंगे जब तक हम ग्रेजुएट नहीं हो जाते। लेकिन तभी यूनचुल मुस्कुराने लगता है। हम देखते हैं कि यूनचुल के हाथों में से ऊर्जा की ज्वाला निकल रही होती है। यूनचुल सुओ को कहता है, इससे मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, और सुओ पर हमला कर देता है। सुओ जल्दी से उसको चकमा दे देता है और यूनचुल का मुक्का वहाँ रखे लॉकर में जाके लगता है। यूनचुल को ऐसा करके देख सुओ के साथ सारी क्लास हैरान हो जाती है, यहाँ तक कि यूनचुल भी खुद हैरान हो जाता है और कहता है, अबे यार ये क्या है। अब इस बात को 2 साल बीत चुके हैं और अब सुओ सेकंड ईयर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक डंजन अपेयर होता है। वहाँ खड़े अधिकारी कह रहे होते हैं, मुख्य बिल्डिंग में मौजूद सभी सुनने वाले एनसी बिल्डिंग में अपनी अपनी जगह ले ले, कृपया जल्दी करें। हंटर्स वर्तमान में मॉन्स्टर को वश में करने जा रहे हैं, हर कोई कृपया दूर रहेंगे। ये किसी भी व्यक्ति के लिए खतरनाक हो सकता है जो हंटर नहीं है, कृपया इससे दूर रहे। वहाँ खड़ी स्कूल की लड़कियां कह रही होती हैं, क्या स्कूल तबाह हो जाएगा? चलो सही है, हमें स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। भाई इन लड़कियों की बातें। तभी सुओ मन में सोच रहा होता है, फिर से एक और गेट। 3 साल पहले दुनिया में गेट्स प्रकट होने लगे, जिससे दुनिया में बड़ा बदलाव आया। गेट्स दुनिया के लिए मार्ग थे, और एक निश्चित समय बीतने के बाद डंजन के अंदर के मॉन्स्टर डंजन से बाहर आकर लोगों को मार डालते थे। हालांकि लोगों में भी बदलाव हुआ, मानो जो हो रहा था उसका विरोध करने के लिए कुछ स्पेशल लोग भी सामने आए जो माना का यूज कर सकते थे। माना को मैजिक पावर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही थी कि लोगों ने सोचा कि अराजकता लंबे समय तक बनी रहेगी। एक अवेकन जिसे वो जिनचुल कहा जाता है, फिर उसने हंटर एसोसिएशन बनाया और अवेकन को इकट्ठा किया और हंटर्स नामक जॉब बनाई। नॉन अवेकन जो उम्मीद से भी ज्यादा तेजी से गायब होने लगे, और अब दुनिया के लोग अवेकन और नॉन अवेकन में विभाजित हैं। तभी हम सुओ को ड्राइंग क्लास में देखते हैं, वो चींटी की ड्राइंग बना रहा होता है। सुओ कहता है, दुनिया में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ चींटी की तरह रेंग कर ही इनाम पा सकते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो उन्हें आसानी से पा लेते हैं। उस स्थिति में चींटियां जल्दी से अपनी लिमिट को पहचान गई। भले ही नॉन अवेकन कितनी भी मेहनत कर ले, फिर भी वह और ई रैंक अवेकन के बीच का अंतर नहीं बढ़ सकते। यदि हंटर्स गेट्स को बंद नहीं करेंगे तो दुनिया नष्ट हो जाएगी। दूसरे शब्दों में कहूँ, बिना अवेकन के नॉन अवेकन जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन नॉन अवेकन के बिना अवेकन जिंदा रह सकते हैं। इसलिए हर कोई हंटर के प्रति आभारी है। उनके कारण ही नॉन अवेकन जैसे मैं एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकता हूँ। लेकिन दूसरी ओर एक तरह की बेचैनी भी मुझे भर देती है। मुझे आश्चर्य होने लगा कि मैं इस बात का बहुत आदी हो गया हूँ कि मैं जो चाहता हूँ उसे प्राप्त नहीं कर सकता। मेरे गायब माता पिता का तथ्य यह है कि मेरा जीवन दूसरों पर निर्भर है, और वह समय जब ऐसा लगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तभी जो मेरे पास था वो गायब हो गया, और एक तरह की निर्बलता ने उस खालीपन को भर दिया। मैं
हमेशा से कहती थी कि मैं अपने पिताजी जैसा दिखता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि मेरे पिताजी इस असहाय स्थिति से कैसे निकले थे जिस समय अभी मैं हूँ। तभी एक आवाज आती है, सुहो। सुहो कहता है, हाँ टीचर। सुहो के टीचर बोलते हैं, आज तुम बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हो, तुम क्या इतनी मजेदार ड्राइंग बना रहे हो? सुहो बोलता है, मैंने तो बस अपने जज्बात के आधार पर ड्राइंग बनाई। सुहो के टीचर पूछते हैं, क्या ये एक चींटी है? ये चींटी के लिए काफी रचनात्मक ड्राइंग है। रुको, मुझे लगता है ये चींटी से ज्यादा मानव जैसी लगती है। सुहो मन में बोल रहा होता है, मैंने ऐसी चीज क्यों बनाई? तभी हम देखते हैं कि सुहो ने बेरू की ड्राइंग बनाई होती है। तभी सीन हाल ही में प्रकट हुए डंजन पर शिफ्ट होता है। हंटर्स गेट से वापस आ रहे होते हैं। उन्हें देख वहाँ का एक वर्कर कहता है, हंटर किम, शानदार काम किया आपने। हंटर किम बताते हैं, हमने सफलता से डंजन रेड पूरी कर ली। हमें कुछ जानकारी भी मिल गई है, हंटर एसोसिएशन को रिपोर्ट करनी है। तभी हंटर किम गंभीर आवाज में बोलते हैं, हमने एक नए प्रकार के मॉन्स्टर से सामना किया, एक मानव जैसा मॉन्स्टर जो अपनी आंखों और मुंह से नीली आग निकाल सकता था। उसने अपने पंजे और दांतों से हमला किया, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मुझे उसके हमले से थोड़ी ही खरोच आई, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं हुआ। शायद वो मॉन्स्टर आम ही था। लेकिन तभी वो वर्कर कहता है, ये निश्चित रूप से एक मॉन्स्टर है जो गेट के प्रकट होने के बाद से नहीं देखा गया। मैं खुश हूँ कि ये एक खतरनाक मॉन्स्टर नहीं था। इस हालात में हंटर किम, मुझे आपसे रेड में घटित होने वाली सिंपल रिपोर्ट चाहिए होगी। तभी हम देखते हैं कि हंटर किम की चोट से नीली आग निकल रही होती है। वो कुछ अजीब से होने लगते हैं। वहाँ खड़ा वर्कर उनसे पूछता है, हंटर किम क्या आप ठीक है? हम देखते हैं कि हंटर किम मॉन्स्टर में बदल जाते हैं और वो उस वर्कर पर हमला कर देते हैं। इन्हें ऐसा करके देख बाकी के हंटर कहते हैं, ये नीली आग वही है जो हमने डंजन में देखी थी। तभी वहाँ हड़कंप मच जाता है, सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। यह आवाज सुनकर सो के क्लासमेट विंडो से देखते हैं कि क्या हो रहा है। उन्हें देखकर सो बोलता है, क्या हो रहा है, क्या है वो? सो देखता है कि लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और एक दूसरे को मॉन्स्टर में बदल रहे हैं। ये देखकर सो का पास वाला लड़का कहता है, उनकी आंखों में से नीली रोशनी निकल रही है जैसे कोई मॉन्स्टर है। तभी सो के पास वाली लड़की बोलती है, कहीं डंजन अफेयर तो नहीं हो गया? तभी क्लास में बच्चे चिल्लाते हैं, चलो चलो जल्दी से यहाँ से निकल चलो। नहीं नहीं, हमें हंटर्स का इंतजार करना चाहिए। सू का पास वाला लड़का टीचर से कहता है, टीचर आप भी तो एक अवेकन है, कुछ करिए ना। टीचर कहता है, लेकिन मैं सिर्फ ई रैंक का हंटर हूँ। तभी सू वो शॉक हो जाता है और वो देखता है कि इंसानी मॉन्स्टर उनकी क्लास में घुस रहा होता है। सू चिल्लाता है, भागो सब। सू भी भागता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी क्लासमेट से एक लड़की वहाँ गिर गई होती है। वो चिल्ला रही होती है, प्लीज कोई मेरी मदद करो। सू उस लड़की से कहता है, मैं हंटर्स को बुला के लाता हूँ। तभी सू को रियलाइज होता है और वो मन में कहता है, डैम इट, मैंने क्यों कहा कि मैं हंटर्स को बुलाने जा रहा हूँ? ये तो सीधे तौर पे ऐसा हुआ कि मैंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन एक नॉन अवेकन मुझ जैसा इस जगह पर कुछ नहीं कर सकता। चाहे मैं अपनी निर्बलता को कितना दोष दूं, उससे कुछ नहीं बदलेगा। संगसुओ, तुम्हें कुछ ऐसा ढूंढना होगा जो तुम कर सकते हो। अगर डैड यहाँ होते तो वो क्या करते? तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उस लड़की पर हमला करने वाला होता है। तभी सुओ उस पर फायर एक्सटिंग्विशर से हमला कर देता है और मन में कहता है, अगर डैड यहाँ होते तो वो कुछ ऐसा करते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक कंप्यूटर स्क्रीन प्रकट होती है और उस पर लिखा होता है, आपने सीक्रेट कैश की सभी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है। करेज ऑफ द वीक।